हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे, चिल मारिए घर पे। और चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि फर्स्ट लॉ का कुछ बेसिक्स के बारे में देखा था। जो हमारा जूस से एक्सपेरिमेंट करके जो इक्वेशन दिया हुआ था, वो इक्वेशन क्या था अगर आपको याद हो। जो जूस ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसने इक्वेशन दिया था, तो उसने क्या इक्वेशन दिया हुआ था। उसने इक्वेशन दिया था समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू, यही था ना। ठीक है, और ये आपका कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता था, इस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका पहला चीज अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला चीज ये जो अप्लाई होगा, ये तो पहला आपका है साइकिल के लिए। फिर आपका अप्लाई होगा एनी प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों। और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका किसके लिए अप्लाई था, क्लोज सिस्टम के लिए, ओपन के लिए अप्लाई नहीं करना था इस चीज को। तो ये आपका अप्लाई था किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारा कंडीशन था। अब हम लोग देखिए आगे बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब सीधा सीधा ये है क्या कि फर्स्ट लॉ से कुछ रिजल्ट, जब फर्स्ट लॉ को एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया जा रहा था तो वहां से कुछ रिजल्ट निकल कर आए, और जो रिजल्ट निकल कर आया दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसके बारे में हमको बात करना है अभी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये हम लोग समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, और ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टोटल ध्यान रखिएगा 4 कॉन्सिक्वेंस हमको पढ़ना है फर्स्ट लॉ में। तो 4 कॉन्सिक्वेंस में आपका ये फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, क्या निकल कर आया देखते हैं। हम लोग भी क्या है, जैसा जैसा परफॉर्म हुआ है तो चीज़ों को समझते हैं, शायद हमको वहाँ से चीज़ें कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए बात करते हैं। मान लीजिए कि सपोज फ्रेंड्स ये हमारे पास कोई जोन है, मतलब यहाँ पर मैं इक्वेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। इक्वेशन हम लोग कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, अभी तक हमारे पास जो एक ही इक्वेशन अवेलेबल है जो जूल्स ने दिया था, समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू। और इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, इसको हम लोग केवल और केवल साइकिल पर ही अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स, साइकिल बनाते हैं। तो पहला तो मैंने 2 स्टेट बनाया है। 2 स्टेट बनाने के बाद क्या है, चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, प्रोसेस। तो मान लीजिए हमने 1 से 2 तक जब मूव किया तो पाथ ए को फॉलो किया। आगे हम लोग पाथ बात करेंगे तो 2 से 1 तक जाएंगे, तो ये आपका होगा पाथ बी। अगेन आप देखोगे तो 2 से 1 तक हम लोग जा रहे हैं, तो ये आपका कैसा होगा, पाथ सी। अच्छा, ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए 1A2B1 एक आपका साइकिल हो गया। दूसरा तो इसमें अगर देखोगे तो नंबर ऑफ साइकिल कितने दिख रहे हैं आपको, अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं। ठीक है, 3 दिख रहा है क्या, बताइए कौन कौन सा दिख रहा है। पहला तो आपका साइकिल है, फर्स्ट वाला जो है साइकिल, ये आपका है 1A2B1, यही है 1A2B1। ठीक है, दूसरा कौन सा साइकिल है, 1A2C1। दूसरा हमारे पास साइकिल है 1A2C1, यही है। तीसरा बताओ, तीसरा ये है क्या, 1B2 2C1, नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मनमानी यहाँ एप्टी रीजनिंग का खेल नहीं चल रहा है। आपको साइकिल देख रहा है तो साइकिल जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पर जाके ख़त्म होगा। ये तो बी और सी दोनों जाके 2 से स्टार्ट होके 1 पे ही जा रही है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या है, 2 साइकिल एज्यूम किया हुआ है। एक हमारा 1A2B1 है और एक हमारा क्या है 1A2C1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो हम लोग साइकिल की बात कर रहे थे, इसके साथ क्या कहानी होने वाली है कि ये जो आपका कंडीशन आपको मिला हुआ है, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, किसको, समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम लोग, समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ, यहाँ समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, इसको हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका मैंने बताया था, तो चलिए अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, पहला तो हम लोग फर्स्ट पहले साइकिल चूज करो, पहला वाला साइकिल ले लेते हैं 1A2B1, ये फर्स्ट वाला साइकिल है। ये जो आपका साइकिल है ये आपका फर्स्ट वाला है। बताइए इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, डेल क्यू। ये जो आपका फर्स्ट वाला है ना 1A2B1, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डेल क्यू ऑफ 1A2, ये आपका डेल क्यू ऑफ 1A2 प्लस आगे क्या हो जाएगा, डेल क्यू। अगेन डेल क्यू ऑफ क्या लिखेंगे, डेल क्यू ऑफ 2B1
डेल क्यू ऑफ 2b1, ठीक है। कई लोगों को लग रहा होगा कि अगर ये क्या चल रहा है तो ये आपको आगे हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बिल्कुल हम लोग को बेसिक से पढ़ना है और ये सब चीज़ें आपको आगे जाके जो चीज़ें अभी तक हम लोग रट रहे थे वो सब चीज़ों को अवॉइड कर देगा ये, ठीक है। इक्वल टू आपको वर्क के बारे में लिखना है, क्या लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल डब्ल्यू ऑफ, अब फटाफट बताते जाइए। ये आपका हो जाएगा 1A2, ठीक है, 1A2 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा डेल डब्ल्यू ऑफ, और क्या लिख सकते हैं इसको 2b1, होगा यही चीज। तो ये आपका कौन सा साइकिल है, ये आपका सॉरी ये साइकिल है आपका 1A2b1। नेक्स्ट हमारा जो साइकिल है वो कौन सा साइकिल है अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा नेक्स्ट 1A2C1, 1A2C1, ठीक है। इस पे आइए हम लोग बात करते हैं क्या होगा। तो ये आपका होगा डेल क्यू, तो डेल क्यू ऑफ आपको क्या मिलेगा 1A2, तो ये आपको मिलेगा 1A2 प्लस फिर से आपको क्या मिलेगा डेल क्यू ऑफ, फिर से बोलिए क्या मिलेगा 2C1, ये आपको मिला 2C1, यही मिला, ठीक है। इक्वल टू आगे आपको क्या मिलेगा डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1A2, तो ये आपको मिला 1A2 प्लस ये आपको क्या मिलेगा डेल डब्ल्यू ऑफ, ये आपको मिलेगा क्या 2C1, यही मिलेगा। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो देखिए टोटल क्या कहानी चलने वाली है। इसको एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। इसको माइनस करने से क्या फायदा होगा देखते हैं। जब आप इस टर्म्स को माइनस करोगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखिए डेल क्यू ऑफ 1A2 और डेल क्यू ऑफ 1A2 ये दोनों सेम टर्म्स है ना, दोनों का जो पाथ है सेम है, तो इसको एक काम करो कैंसिल करो, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं क्या डेल क्यू ऑफ 2b1 और डेल क्यू ऑफ 2c1, इसको नहीं काटना है, ध्यान रखिएगा दोनों का पाथ अलग है, एक आपका 2b1 है, एक आपका 2c1 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल डब्ल्यू ऑफ 1A2, डेल डब्ल्यू ऑफ 1A2, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो वर्क ट्रांसफर है वो पॉइंट फंक्शन होता है कि पाथ फंक्शन होता है। वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन होता है, क्या दोनों का पाथ सेम है 1A2 और 1A2, मतलब वर्क ट्रांसफर दोनों के केस में सेम होगा क्योंकि पाथ सेम है। तो ये आपका टर्म्स क्या है इक्वल है, तो कैंसिल हो गया। ये वाला देखो 2b1 एक आपका 2c1 है, नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा ये आपका गलती से भी कैंसिल नहीं होगा। तो हमारे पास जो टर्म्स आया हुआ है वो क्या आ गया देखते हैं एक बार। ये आपका आया हुआ है डेल डब्ल्यू ऑफ, तो डेल डब्ल्यू ऑफ आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिला यहाँ पर पहले सॉरी डेल क्यू जो आपको बचा उसको देख लेते हैं। ये आपको मिला डेल क्यू ऑफ, ये आपको मिला 2b1, ये क्या मिला माइनस, ये आपको मिला डेल क्यू ऑफ, क्या मिला 2c1 इक्वल टू, आगे बढ़िए क्या मिला, ये आपको मिला डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू ऑफ आपको क्या मिलेगा 2b1, ठीक है, माइनस ये आपको क्या मिलेगा डेल डब्ल्यू, तो डेल डब्ल्यू ऑफ आपको क्या मिलेगा 2c1, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये आपको कंडीशन मिलेगा। तो अब आप यहाँ से देखो क्या होगा कि ये आपका जो कंडीशन दिख रहा है, ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं आगे। ये बताइए ये दोनों टर्म्स कभी भी बराबर हो सकता है क्या 2b1 और 2c1। अगर मान लीजिए इस दोनों टर्म्स को हमने बराबर कर दिया तो क्या कहानी होगी देखिएगा ध्यान से। ये 2c1 है, यहीं लिखते हैं। ये दोनों टर्म्स को इफ, यहाँ पे देखिए इफ, ये आपको क्या दिखेगा, ये मैं कर रहा हूँ क्या डेल डब्ल्यू ऑफ 2b1, डेल डब्ल्यू ऑफ 2b1 इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू ऑफ 2c1, ठीक है। इस केस में अगर इक्वल करोगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएगा तो जीरो हो गया, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या डेल क्यू ऑफ, डेल क्यू ऑफ आपको क्या मिलेगा 2b1, आगे माइनस ये आपको मिलेगा डेल क्यू ऑफ, क्या मिलेगा आपको 2c1 इक्वल टू 0, और फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या डेल क्यू ऑफ 2b1 इक्वल टू डेल क्यू ऑफ 2c1, यही होगा। अब आप इस चीज को देखिए और बताइए कि ये जो आपका मैंने फंक्शन निकाला हुआ है ये हमारा पॉइंट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है। अब ये बोले ये क्या बात हो गया, पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन कहाँ से पता चलेगा, अरे पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या है, पाथ चेक कर लो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में हीट ट्रांसफर ही हो रहा है, हीट ट्रांसफर में एक जगह जो पाथ है वो 2b1 फॉलो कर रहा है, दूसरे जगह का जो पाथ है वो आपका 2c1 फॉलो कर रहा है। तो एक बार आइए डायग्राम में देखते हैं क्या बोल रहा है कि ये जो आपका हीट ट्रांसफर है 2b1 में हीट ट्रांसफर आपको क्या दिख रहा है,
जितना भी होगा डेट इज इक्वल टू 2c1, मतलब आपको 2b1 और 2c1 दोनों में आपको पाथ अलग अलग दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो जब दोनों में पाथ अलग अलग है लेकिन दोनों में हीट ट्रांसफर तो सेम दिख रहा है, क्या डेल क्यू दोनों के लिए क्या है, सेम आ रहा है, इक्वल है। मतलब 2b1 से अगर मान लो 10 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट का इंट्रैक्शन हो रहा है तो 2c1 में भी 10 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट का इंट्रैक्शन हो रहा है। इसका ये मतलब है कि दोनों पाथ तो अलग अलग है लेकिन हीट ट्रांसफर तो सेम है। तो हीट ट्रांसफर सेम है, पाथ अलग अलग है, मतलब जो हीट ट्रांसफर है क्या वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब जो हमारा हीट ट्रांसफर है वो आपका पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो 2b1 और जो आपका 2c1 है ये दोनों चीजें क्या होगी आपकी, 2b1 और 2c1 दोनों चीजें आपकी सेम। तो यहां पर अगर बात करोगे तो हीट ट्रांसफर तो पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो इसके हिसाब से देखोगे तो हीट ट्रांसफर कौन सा बना, पॉइंट फंक्शन। अच्छा, अभी तक तो हम लोग हीट ट्रांसफर को पाथ फंक्शन देखते हुए आ रहे थे। तो अब कहानी सुनिए, ये कंडीशन कब पॉसिबल होगा, इफ जब ये दोनों टर्म्स बराबर हो, वर्क ट्रांसफर 2b1 में और वर्क ट्रांसफर 2c1 में। हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारा वर्क ट्रांसफर है वो आपका क्या होगा, पाथ फंक्शन होता है। तो पाथ फंक्शन अगर होगा तो ये चाहे 2b1 देख रहे हो 2c1, पाथ अलग अलग है ना, तो क्या एक क्षण एक टाइम भी ऐसा कुछ हो सकता है जहां पर आपको ये दोनों टर्म्स इक्वल मिल जाए, पॉसिबल है ये चीज, कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेट मीन ये भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो। तो कहने का क्या मतलब है, जब ये नॉट इक्वल टू जीरो तो ये कभी भी दोनों इक्वल होंगे नहीं, कभी नहीं हो सकते, और कभी नहीं होंगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो आपको हीट ट्रांसफर है वो आपको कैसा दिख गया, पॉइंट फंक्शन तो हुआ नहीं, मतलब कहीं ना कहीं इसकी पाथ पे डिपेंडेंसी है, तो ये आपको क्या दिख गया, पाथ फंक्शन। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये जो आपका है ये वाला टर्म्स आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो डेल क्यू ऑफ 2b1 माइनस डेल क्यू ऑफ 2c1 ये जो आपका है डेट इज नेवर इक्वल टू जीरो, ध्यान रखिएगा। मतलब इसको ट्रांसफर करेंगे तो कुल मिला के जो हीट ट्रांसफर है वो आपका कहीं ना कहीं क्या है, पॉइंट फंक्शन तो हो ही नहीं रहा है, मतलब डेफिनेटली पाथ फंक्शन होगा। तो ये आपका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या निकल कर आया हुआ है, ये आपका निकल कर आया क्या, हीट ट्रांसफर इज द पाथ फंक्शन। ये फर्स्ट है आपका कॉन्सिक्वेंसेस, हीट ट्रांसफर इज द पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन ध्यान रखिएगा। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार इस चीज को रटा भी है। तो अभी तक हम लोग जो चीजें देख रहे थे वो चीजें यहाँ देखिए प्रूफ हो गई। तो पहला कंडीशन ये निकल कर आया क्या कि हीट ट्रांसफर हमारा पाथ फंक्शन होता है। तो अगर ये पाथ फंक्शन हो रहा है तो एक चीज तो तय है, क्या पाथ फंक्शन के जो फीचर्स होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। पाथ फंक्शन में क्या क्या फीचर्स होते हैं अगर हम लोग बात करेंगे तो पाथ फंक्शन में हमारा क्या क्या फीचर्स होता है। पहला चीज, दो फंक्शन अभी तक हमने पाथ फंक्शन देखा है, एक तो हमने हीट को देखा और एक हमने किसको देखा है, वर्क को देखा है, ठीक है। दूसरा चीजें क्या थी, दूसरी चीजें कि ये जो आपका पाथ फंक्शन है वो आपका क्या होगा, इनएग्जैक्ट होगा। एक बार हम लोग यहाँ कंक्लूजन करके लिख लेते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा, जो फर्स्ट वाला पार्ट है कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो रिजल्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्या कंडीशन निकल कर आया हुआ है। तो पहला अगर आप देखेंगे तो जो आपका हीट ट्रांसफर है वो आपका क्या है, पाथ फंक्शन। ये चीज तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या कहानी होगा। जो पाथ फंक्शन है तो पाथ फंक्शन के फीचर्स क्या क्या है। पहला ये जो आपका है वर्क और हीट, वर्क एंड हीट, ये दोनों के दोनों आपको क्या दिख गए, पाथ फंक्शन। दूसरा ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका क्या दिखेगा यहाँ पर, देखिए डेल डब्ल्यू को हम लोग कैसे लिखते थे इस तरीके से, एंड डेल क्यू को क्या लिखेंगे, आज के बाद क्यू के आगे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, डेल, ठीक है। तो आप चाहे डेल क्यू लिखिए या डी लिखकर क्रॉस मारिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों में से कोई भी टर्म्स यूज कर सकते हैं और पढ़ना भी यही है, डी डब्ल्यू डी क्यू नहीं पढ़ना है, डेल डब्ल्यू और डेल क्यू पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डेल डब्ल्यू और ये आपका क्या हो गया, डेल क्यू, ठीक है। तो ये आपका कुछ कंडीशन है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं वो पॉइंट फंक्शन होते हैं। तो ये पाथ फंक्शन है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज नहीं है। मतलब एक चीज और समझ में आया क्या, जो वर्क एंड हीट है, जो वर्क एंड हीट है ये दोनों आपके प्रॉपर्टीज नॉट है,
मतलब इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। ये जितना पॉइंट लिख रहा हूं ना सब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चन में, ठीक है। तो इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आपका कंडीशन है ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी जो चीज मैं बताया हूं। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस में पहला चीज ये निकल कर आया, हीट ट्रांसफर इज द पाथ फंक्शन। अगर आप डेरिवेशन में नहीं इंटरेस्टेड है कोई बात नहीं, आपको कंक्लूजन याद रखना है, लेकिन जो सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस है वहां भी, उसमें भी हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो वहां से देखते हैं हमारा सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल कर आया हुआ है। और जो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस में अगर आप देखोगे तो पहला आपको आया हुआ है वर्क और हीट का जो पाथ फंक्शन आया है। तो पहला वर्क और हीट आपके पाथ फंक्शन होंगे, दूसरा आपका क्या होगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्क और हीट के साथ है, और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। तो ये अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस के साथ बात करूं तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला था, हीट ट्रांसफर इज द पाथ फंक्शन, ये आपका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आया हुआ है। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।